हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहां पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मीनाक्षी मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में, और ऑप्शन डी है पंजाब राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए,
यानी कि जो मीनाक्षी मंदिर है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मेरे भाई ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से दाब की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है वाट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए है गोरखपुर जंक्शन, ऑप्शन बी है हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन सी है मुंबई जंक्शन और ऑप्शन डी है दिल्ली जंक्शन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। ऑप्शन ए है पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन बी है नाटूबाड़ी सुरंग, ऑप्शन सी है टाइक सुरंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए शिवाजी पार्क में, ऑप्शन बी है अगस्त क्रांति मैदान में, ऑप्शन सी है प्रगति मैदान में और ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान में आरंभ किया गया था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1942 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर हम बोल सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक ग्रंथ। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1971 में, ऑप्शन बी वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी वर्ष 1983 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1987 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 1975 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1951 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अलमटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो अलमटी बांध है और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है मेरे भाई ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 4था प्रश्न है आप सभी के सामने, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी यानी कि कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बोलोगे कि हमें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट लेना है तो वहां पर आपको एक स्कैनर मिलेगा। उस स्कैनर पर आपको 80 रुपये का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर या इसी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है। यानी कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करने के मात्र 2 मिनट के बाद में आपको एक कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिल जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 9:15 बजे। ठीक है।